आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने कन्नौज के सुप्रसिद्ध फूलमती माता के मंदिर में पूजा अर्चना की और साधु संतों के साथ बैठकर प्रसाद भी ग्रहण किया। अखिलेश यादव ने हवन कुंड में आहुति भी दी। मंदिर प्रांगण में चल रही रामकथा में आए श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि देवी माता के मंदिर में आए श्रद्धालुओं की सभी मनोकामना पूर्ण हो, पूरे विश्व में माता शांति बनाए रखे। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आज वह माता रानी के दर्शन करने आए हैं। उन्होंने माता रानी से मनोकामना मानी है कि हमारा देश प्रदेश तरक्की करे, समाज में आपसी भाईचारा बना रहे, हमारा समाज एक गुलदस्ते में अनेक जाति धर्म के लोग मिलकर एक साथ रहे। प्रदेश में बिजली की दरों में इजाफा वाले सवाल पर उन्होंने कहा, ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि गरीब मजदूर किसान की मदद करे। जोशीमठ में पहाड़ों में दरार पर उन्होंने कहा कि सरकार को एक्सपर्ट बुलाकर दिखवाना चाहिए, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सपा भाजपा में चल रहे ट्विटर बार पर उन्होंने कहा कि आज हिंदी दिवस है, बस भाजपा से यही कहना चाहते वे अपनी हिंदी सुधार लें। ट्विटर बार पर अखिलेश यादव ने कहा कि वे माता के दरबार पर खड़े हैं। आज हिंदी दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी से अपील करते हैं कि वे अपनी भाषा को बदल देंगे, भाषा को डेमोक्रेटिक बनाना चाहिए। भाजपा को किसी के पीछे खड़े होकर वार करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें शिखंडियों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पुलिस मुख्यालय पर चाय में जहर के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि चाय का स्वाद देश ने देख लिया है और आप पुलिस की चाय पर क्या भरोसा करेंगे। कानपुर में पुलिस पिटाई से बलवंत सिंह की मौत व गाजियाबाद में ऑटो ड्राइवर की मौत पर बोलते हुए कहा कि अगर प्रशासन सही से काम करता है तो छिबरा मऊ में पूर्व प्रधान की हत्या नहीं होती। कन्नौज का विकास भारतीय जनता पार्टी ने रोक रखा है। कन्नौज की जनता पुनः विकास से जुड़ना चाहती है। माता के दरबार में इसलिए आया हूँ कि माता रानी कन्नौज के विकास को तेजी से बढ़ाए। कन्नौज में जितना विकास दिखाई दे रहा है वो समाजवादियों की देन है। कन्नौज के इतिहास को संजोने के लिए म्यूजियम बनाया गया था, वह भाजपा की अनदेखी के कारण म्यूजियम खुद म्यूजियम बन गया। कन्नौज के इत्र कारोबार को बढ़ाने के लिए बनाए जा रहे इत्र पार्क निर्माण में प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरोड़ा द्वारा निकाली गई कमियों पर चुटकी लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि परफ्यूम पार्क में कुछ तकनीकी चीजों को ठीक करना चाहते हैं, कुछ सुधारना चाहते हैं और जिस प्रोजेक्ट को इन्होंने सुधार दिया है वह क्या इसको सुधारेंगे। परफ्यूम प्रोजेक्ट को ही सुधार दिया। कन्नौज के म्यूजियम को भगवा रंग देने पर अखिलेश यादव ने कहा कि मंदिर में भगवा रंग अच्छा लगता है, अब म्यूजियम को भगवा रंग देने का क्या मतलब। ट्विटर बार पर शिवपाल सिंह यादव के बयान पर 99 बातें माफ, उसके आगे नहीं, इसका समर्थन करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को आज हिंदी दिवस के दिन कहना चाहिए कि हम सब असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। कन्नौज से आलोक मिश्रा की ये खास रिपोर्ट में ली गई थी और हमें ये बताया गया था कि जानवरों को, खासकर गाय, क्योंकि काऊ मिल्क प्लांट लग रहा था, तो गाय का खाना कैसे अच्छा हो, उसका चारा बनाने का प्लांट लगना था। हमारी सरकार चली गई, चारा का प्लांट नहीं लगा, कुछ और प्लांट बन गया। हमारी सरकार होती तो गाय के चारे के लिए प्लांट लगा होता, दाने का प्लांट लगा होता, जिससे हमारे गाय को भी पौष्टिक और स्वस्थ आहार मिलता। आज बताओ क्या मिल रहा है गाय को? गाय जान दे रही, गाय माँ। सबसे ज़्यादा पाप इनको मिलने वाला है गाय की तरफ से और सांड इन्हें छोड़ेगा नहीं इस बार। आज आपने दर्शन किए हैं। मैं शेखर मिश्रा जी का और उनकी कमेटी का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे सिद्ध पीठ पर आने का मौका मिला है। और ये स्थान आज से नहीं इसका, बल्कि इसका स्थान यहाँ के लोगों के मन में है, बहुत ही पौराणिक स्थान है और इस स्थान से सदियों पुरानी परंपरा जुड़ी है। तमाम ऐसे आयोजन हुए हैं समय समय पर, जिसने साबित किया है कि आयोजनों के बाद हमारे बहुत सारे श्रद्धालु बाद आज
माता के दरबार में मुझे आने का मौका मिला है। हमारी कामना है कि प्रदेश और देश तरक्की करे, समाज में सौहार्द और भाईचारे का माहौल, और समाज हमारा एक गुलदस्ता की तरह जहां अनेक जाति धर्म के लोग मिलकर के एक साथ रहें। यही हमारी माता रानी से कृपा कामना है कि उनकी हम लोगों पर कृपा बनी रहे। भैया, सरकार लगातार बिजली पे अब रेट बढ़ाने की तैयारी कर रही है। देखिए, इस सरकार को सरकार मत मानिए। इस सरकार को उद्योगपतियों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का, उनके संगठन के सहयोग करने वाला संस्था मानिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि गरीब की मदद करें, किसान की मदद करें, मजदूर की मदद करें, महंगाई कैसे कम हो, बेरोजगारी कैसे कम हो। लेकिन ये सरकार ऐसे समूह की मदद करती है जो बड़े पैसे वाले लोग हैं। ये बड़ों लोगों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। भैया, एमएलसी सम्मेलन मनाया जा रहा है, दूसरी मठ खाली हुआ जा रहा है। देखिए, अगर हम सवाल देखें तो जोशी मठ का जो सवाल उठा है ये बड़ा सवाल है और चिंता का विषय इसलिए है कि अगर हमारे पहाड़ों पर दरार हो रही है और ज़मीन फट रही है तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं इंसान ने या हमने कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज किया है। अगर हम साइंस और साइंटिस्ट की अप्रोच को और एनवायरमेंटलिस्टों की अप्रोच को नहीं मानेंगे तो ऐसी ही घटना घटेगी। हमें उम्मीद है कि सरकार एक्सपर्ट्स का, एनवायरमेंटलिस्ट का, उनका जानकारी का सहयोग लेगी और वहाँ के लोगों की जो संभव मदद हो वो मदद करे। उनका जो नुकसान हुआ है उसकी सरकार भरपाई करे। भैया, एमएलसी चुनाव में भाजपा ने अपने कैंडिडेट उतार दिया कि तो सपा ने 5 सीटों पर कैंडिडेट। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उतर गए हैं। भाजपा से पहले समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उतर चुके हैं, उनके समय समय पर नाम घोषित हो चुके हैं। पुलिस वार चल रहा है, समाजवादी पार्टी। देखिए, ये ट्विटर वार मैं माता के दरबार में खड़ा होकर ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को आज हिंदी दिवस पर अपनी भाषा को बदल देना चाहिए, भाषा को डेमोक्रेटिक बनाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को किसी के पीछे खड़े होकर के वॉर करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें शिखंडियों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो कन्नौज में मुझे कन्नौज का एक म्यूज़ियम देखने का मौका मिला था जिसमें एएसआई और सरकार की तरफ से चीज़ों को संरक्षण किया जाता था। उसी समय तय किया था कि कहीं एक शहर में म्यूज़ियम बन जाए जहाँ पर जो कन्नौज की धरोहर है उसका संरक्षण अच्छी तरीके से किया जाए। हमारी इस पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि पुरानी चीज़ों का संरक्षण करना, संवर्धन करना और आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना। मुझे दुख है इस बात का कि म्यूज़ियम जो हमारी पूरे कन्नौज की हिस्ट्री, कन्नौज का कल्चर, कन्नौज के सम्राट या उस समय की जो जानकारी देते हैं उस जानकारी को भी आगे नहीं जाने देना चाहते हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, इन्हें कन्नौज से दुश्मनी है कि कन्नौज के इतिहास से दुश्मनी है, किस बात से ये बदला ले रहे हैं जिससे कि अच्छी से अच्छी चीज़ों को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। मैं पिछली बार जब आया था तो हाईवे के किनारे तालेग्राम में जो फॉरेंसिक लैब बनी थी उसको मैंने देखा। मुझे दुख हुआ इस बात का कि वो देश की एक मॉडर्न फॉरेंसिक लैब बनती और कन्नौज में फॉरेंसिक लैब होने का मतलब है कन्नौज की अपनी पहचान और लॉ एंड ऑर्डर कैसे बेहतर कर सके उसके लिए मदद। ये म्यूज़ियम हमारे कन्नौज की पहचान, हमारी कन्नौज की जानकारी, कन्नौज का इतिहास के बारे में जानना के लिए म्यूज़ियम बना था जहाँ लोग अपने परिवार के साथ कुछ समय गुजार सकते थे। पुरानी पीढ़ी यहाँ देखती आगे के पुराना हमारा इतिहास क्या रहा है। लेकिन इस सरकार की मंशा ये है कि सब चीज़ें अच्छी ख़राब हो जाएं, इनको अच्छी चीज़ हाथ में दे दो, ये ख़राब कर सकते हैं। ये म्यूज़ियम ख़राब कर दिया। इससे बगल में आपके आगे जा कर के एक इत्र को लेकर के बड़ा काम होने जा रहा था, वो भी काम रोक दिया इन्होंने। मंडी जैसे तैसे शुरू की है, किसान बाज़ार बंद पड़ा है। इस ठंड में जिस समय सबसे ज़्यादा मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है और ख़ासकर उन लोगों को जिनको कभी शिकायत रही है हार्ट की, यहाँ पर जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट अगर शुरू हो जाता तो बहुत सारे लोगों को इधर उधर न जाना पड़ता या उनको जान नहीं खोनी पड़ती, यहीं पर इलाज हो जाता। लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को किस बात से जनता से ये दुश्मनी निकाल रहे हैं। म्यूज़ियम बंद, फॉरेंसिक लैब बंद, परफ्यूम पार्क बंद,
मंडी बाजार बंद, किसान बाजार बंद, आपका सब स्वास्थ्य सेवाएं बंद। मुझे लगता है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को जनता सबक सिखाएगी। अब ये भाजपा नए सिरे से इतिहास लिखने की बात दोहरा रही है कि इतिहास गलत पढ़ाया जा रहा है नई पीढ़ी को, तो इस पे कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई इतिहास तो है। देखते रहे न्यूज समय तक। आप खबर दें, हम आपके पास तक खबर पहुंचाएंगे। गांव से शहर तक, शहर से देश तक, देश से विदेश तक।